मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको नायब तक पहचाना अतीब पढ़ रहे प्रभुवर 84 के चक्कर खाना करुणानिधि तुमको समझना भगवान भरोसे पड़ा रहा भरपूर सुखी कर दोगे तुम सूचे सन्मुख खड़ा रहा तुम वीत राग हो लीन स्वयं में कभी न मैंने जाना तुम वो निरीय जग से कृत इतना ना मैंने पे। पुण्य के उदय में सर्वज्ञ वीतरागी देव मिलते, पर बिना पुरुषार्थ के समझ में आना, क्योंकि भगवान के मिलने का लाभ ये कि भगवान होने का बीजारोपण हो। आज सर्वज्ञता प्रकट होना है भगवान, तो सर्वज्ञता की इतनी महिमा अपने जैन शासन में समंतबद्ध देव ने कुंद देव ने प्रवचन सार में गाई कि बिना सर्वज्ञ के तुम्हें वस्तु का स्वरूप समझ में ही नहीं आ सकता। इतनी बड़ी सृष्टि आप कैसे मुक्ति का मार्ग निकालो, इतना दुर्लभ। कोई उपवास करता है, कोई पूजन करता है, के उदास रहे प्रभु कारण, के कहें उठ जाए कहीं के कहें आसमान के ऊपर, के कहें प्रभु हेठ जमी की, मेरो धनी नहीं दूर दसंतर मोही में है मोहे सूझत। धर्म के नाम से, भगवान के नाम से यदि सर्वज्ञ देव ना हो ना, तो बहुत बहुत कठिन है मुक्ति का मार्ग। सब इंद्रियों के मुंह खुले हैं बाहर और आत्मा विराजमान भी, और सर्वज्ञता तो समझ में आ गई, पर सर्वज्ञ कहाँ से हुए कैसे समझ में? मिठाई तो अच्छी लगती पर मीठा मीठा पदार्थ ना हो, यानी सोने के जेवर सारे सोने से तो बने। तो जितने भी भगवान हुए, यदि वे अपने को भगवान ना देखते तो कहाँ से भगवान? हमारे जो मुनिराज दीक्षा लेते, जनेश्वरी दीक्षा ली, अब वो करते क्या रहते कि करना ही तो बंद होता, करना बंद होता है और वेदन चालू हो जाता। काय का वेदन? जो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा है, जिसे हम और आप भूल गए, उसके ही 24 घंटे वेदन करते। सतत मन भवामो नंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। इसके अलावा साध्य की सिद्धि संभव ही नहीं। अपने को आत्मा न मानो, नियम से दूसरे को आत्मा मानो, क्योंकि मानने का स्वभाव तो तुम इसे आत्मा नहीं मानोगे तो जो दिखेगा उसे आत्मा। यदि तुम ज्ञाता नहीं रहोगे तो काम ही काम करता बनो। इस पूजन में डॉक्टर भारल ने ये वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, ये तो हमने नाम सुना आपका कि आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। इस जान लेने से, पैर पढ़ लेने से, पूजन कर लेने से हमने वो लाभ नहीं लिया जो समझ से ला। वो कुछ चूक हो गई। हमने माना तो आप ही को, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानता है, सदाचारी है, स्वाध्यायी है, और अभिप्राय नहीं समझता। तो अभिप्राय नहीं समझता तो उससे जो भी कहो उसका भाव नहीं समझेगा, तो भाव भाषण के बिना कार्य संभव। तो क्या कहा, ये वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको न अब तक पहचाना, आज तक मैं आपको वीतरागी नहीं पहचाना। सुनील भैया क्यों नहीं, आज तक भी नहीं पहचान पाया? अब तो पहचानने लगे ना। वो कह रहे उस दिन पहचान होगी जब आत्मा की पहचान। ये आत्मा को और सर्वज्ञ को जानने का एक ही काल, जिस क्षण आत्मा का अनुभव होता है उसी क्षण सर्वज्ञ स्वभावी जो आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता दशा में प्रकट होती है, उस सर्वज्ञता का पता तब चलता है जब क्षण भर निज रस को पीता। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है,
कासाय के भाव विनष्ट की, निज आनंद अमृत पीता है। क्षण भर आत्मा का रस पिया और आत्मा का ऐसा अनंत आनंद सर्वज्ञ दशा में आता है, ये पता आज चल गया। मोक्ष तत्व, जीव तत्व के मान में मोक्ष तत्व का पता चल गया। क्षण भर निज रस पिया यानी कसाय का अभाव हुआ, अनंतान बंदी। तो चारों कसाय के अभाव से कितना आनंद भोगते होंगे हमारे अनंत भगवान। ये कमर कस के तैयार होता उस दिन, बद्धा कक्षेयम, अब मैं मोह की सेना पर विजय प्राप्त करूं। मुझे ये पता चल गया कि मैं भगवान होने लायक हूं। तो वो ऐसा व्यक्ति जिसे पता चल गया जीवंदर कुमार को कि ये तेरा राज है, इसने काष्ठांगार ने ले लिया है, ऐसा आर नंदी ने बताया। जो पहले मुनि थे, भस्मक व्याधि होने के बाद ग्रस्त हो गए थे, एक दिन जीवंदर के द्वारा दिया गया आहार उनकी तृप्ति का कारण बना। तो उन्होंने कहा बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, पर एक रहस्य की बात बताते कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे मंत्री ने मार डाला और ये राज तुम्हारा है जो मंत्री कर रहे काष्ठांग। एकदम से वो राजा का बेटा एकदम तैयार हो गया, मैं राजू, बोले प्रतिज्ञा करो मुझे 1 साल तक तैयारी कर। ऐसे जबरदस्ती जल्दी नहीं चलता। और उसे जैसे पता चलने पर फिर वो बैठा नहीं रह सकता, उपाय करेगा ही करेगा। ऐसे जैसे ये पता चलेगा कि मुझ में भगवान होने की शक्ति है, फिर वो बैठा रहे कि नहीं क्षण भर निज रस को पिएगा तो अरहंत अवस्था पाऊंगा, ऐसा संकल्प कर। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। कासाय के भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अरिहंत अवस्था है। ये काम तो आगम का है, इतना तो भगवान ने बताया कि ये भगवान है, ये मार्ग है। अब वो व्यक्ति क्या कहता है, यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। इसको कहते पूजा सार्थ। पूजन कर ली और पूजता अपने में कैसे प्रकट हो ये मन नहीं बना तो कैसे पूजा। दुकान खोले और प्रॉफिट न, भोजन करे और तृप्ति न मिले, पानी पिए और प्यास न बुझे, तो दवा खाने पर रोग न जाए उसको कौन दवा करे। रोज बीपी की गोली खाते जाओ, ये कोई उपाय? ये तो धंधे हैं डॉक्टर। ऐसे रोज विषयों के भोगने में लगे रहो और सुखी होने के, फिर मर गए। ये पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री कितने दिन चली, थोड़े दिन का ये पुण्य सब नष्ट हो जाए फिर। और कष्ट अनंत है और मिटाना है। और कष्ट का कारण बाहर कहीं नहीं और भीतर कहीं न। स्वभाव में दुखी होने का कोई कारण है और न जगत में किसी की ताकत है कि जो जीव को दुखी कर। कर्म में भी ताकत नहीं, ये स्वयं दुखी होता तब कर्म पर आरोप। इतने अच्छे भगवान मिले हो, भगवान कहाँ देख रहे, क्या मिल गया, ये सीख नहीं मिली तो अपन ने भगवान को कहाँ देख। ऐसे पंच कल्याण को में भी आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर और कहाँ होगा। सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है ये भगवान बनने की विधि देखते अपन रोज रोज एक एक घटना घट। 5 घटनाओं में विचारों में चैतन्यता आ जाए। मैं तो अकर्ता परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूँ, ये गर्भ कल्याणक हूँ। और आज तो अनुभव हो गया है जन्म कल्याणक, और अब उसमें रमने लगा मन, ये तब कल्याणक हो गया। और पूरा मगन हो गया, ये केवल ज्ञान कल्याणक, और कभी अब लौट के नहीं आएगा। सिद्ध हो गए, मोक्ष तत्व की प्राप्ति। ये कहते भगवान इतना अच्छा धर्म ये तो जगत में कहीं मिलता ही नहीं, सुनने भी नहीं मिलता। बाबू जी ये तो सुना होगा, आप समय शेखर जी गए, अच्छी वंदना भाई, ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हें बंदनी दिखा के नहीं आत्मा, ऐसा कोई नहीं कहते। ये जैन दर्शन ही ऐसा कहता। भगवान हमें ये कहते हैं कि मेरे केवल ज्ञान में तुम भगवान दिखते। देख रहा जो निखिल विश्व को,
कर्म कलंक विहीन विचित ऐसे भगवान मिले। अपने भगवान ऐसे नहीं जिंदगी भर हमारी पूजा करते रहे और हम तुम्हारे भगवान बने रहे। भगवान दास नहीं बनाते, अपने भगवान भगवान बनाते हैं कि बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं आपने तो भगवान ही बना दिया, हमने बनाए नहीं है, बता दिया। अपने नवीन भैया इतनी सी गलती की, कितनी गलती मालूम, जड़ को अपन ने एक तरफ फेंक और ऊपर ऊपर के पत्ते साफ कर, थोड़े से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, अच्छी बात कहलाती। सदाचार कभी खराब नहीं हुई। पूजन पाठ में आना है महा सौभाग्य। जो श्री जी के चरण छुए, उनके पूजन में खड़ा हो, कम से कम यदि यहाँ पूजन नहीं करेगा तो वहां जड़ की पूजन करे, क्योंकि जीव को तो झुकना आता है। तो जिनेन्द्र देव को नहीं झुकेगा तो जड़ देवों को झुकेगा, घर के कामों से नहीं निपट पाए। तो ये जिनेन्द्र देव का दरबार, अहिंसा का आयतन, वात्सल्य का आयतन, वीतरागता का आयतन, अहिंसा का आयतन, कितना पवित्र स्थल है। इस जैनियों के सौभाग्य से मिला, जहाँ कभी किसी को लड़ने भिड़ने की पटाचे कुछ भी बातें नहीं की जाती। सब एक जी, तुम सब कल्याण करो। जैसे भगवान को हमने आज तक नहीं पहचाना, आज तक कर समझ में आया, अभी तक नहीं पहचाना, यानी हमने इसमें भी नहीं लगाया। यहाँ कार्यक्रम में आने में तो उपयोग लगाया, और जो हो रहे कार्यक्रम से सुनने समझने में भी लगाया, पर वो कहाँ से हो रहे, किसे देख के भगवान बने हैं, वो देखने में हम सब चूक। ये बीतराग सरवग प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, अतीब पड़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। ऐसी कौन सी इतनी बड़ी भूल हो गई जिसमें 84 लाख योनियों में घूमना, कि आत्मा विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट तत्व है और उसकी तरफ पीठ देना सर्वोत्कृष्ट पाप। पंच परमेश्वरी भगवान की तरफ पीठ देने में नरक, और भगवान आत्मा की तरफ पीठ देने में निगुण। मैं भूल से हम के वैभव को, कितना बड़ा पाप चल रहा है? अपना घर वर भूल जाओ। एक विकल्प करो, एक सेठ था और उसे इतना मद था, पैसे वाला था, वो किसी से जय जनेन्द्र भी नहीं करता, इतना मद में था। तो उसका मद उतारने के लिए एक देव को करुणा आई, ये मेरा मित्र है और इसे कैसे सिखा, ये धन में दम क्या है। तो वो आया सवेरे से, मनुष्य का रूप धारण किया, सफेद धोती दुपट्टा कपड़े पहन के, जहाँ पैर धुलते हैं वहां पर खड़ा हो, और सेठ से जैसे ही पूजन करके निकला कि अब तो इसके विशुद्धि हुए, कम से कम जय जनेन्द्र तो करे। तो उसे जय जनेन्द्र की, तो जय जनेन्द्र की तो ऐसा जय जनेन्द्र भी करने थे, मोह से शब्द नहीं। उसने क्या किया, वो विक्रिया थी उस देव को तो सब जानते हैं ना, अवधियान है, विक्रिया सब जानते। तो वो गया घर में, इनके सेठ के घर में, उसे तो सब मालूम। तो उसने वैसे ही रूप बनाया सेठ जैसा, और कहा कि वो नकली व्यक्ति आ रहा उसे घर में घुसने नहीं दे, उसे भगा देना। तो कर्मचारी को भी कहा, फिर पत्नी से भी कहा कि एक नकली सेठ बन के आ रहा, उसे धक्का मार के निकाल। तो जैसे ही घुसने लगा तो गेट कीपर ने भगाया। फिर से कहा क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ, हमें मालूम है तुम कहाँ से आए, नकली से भगो यहाँ से। ऐसे सेठानी को बुलाओ के बुला लिया, सेठानी ने भी भगा दी। ऐसे कहाँ जाए, ऑफिस में गया FIR लिखवाने, या पंचायत में गया, उसके यहाँ वो पहले पहुंच जाता। साहब एक नकली व्यक्ति आया और परेशान कर रहा है, तो 2-4 डंडे और पुलिस वाले ने लगवाए, पंचायत ने भगाए। अब उसे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा। तो एक दिन का धन का वियोग, उसे अनुभव करना मरना भैया, एक दिन का धन का वियोग में क्या हालत। अब जाए कहाँ, घर में घुसने नहीं मिल रहा, कहाँ सोए, क्या खाए, क्या पिए, किसके साथ बैठे बात करे। तो धर्मशाला में गया, रात भर मच्छर ने काटे, न पानी न कुछ सवेरे से। अब आदत थी रोज पूजन करने की, तो पूजन करने पहुंच गए। अब आज भगवान के सामने आंखों से आंसू बहा के, भगवान कहाँ जाए, आपके बिना कोई शरण नहीं है, ये क्या हो गया हमारे साथ। अब वही देव दूसरे दिन फिर वहीं पर खड़ा मिला, और सेठ जी जय जन से, भाई साहब जय जन आप कहाँ से पधारे, कौन? कि कल पूछ लेते तो काहे को दस।
कि पूछ कैसे लेते, वो धन का मत देखने सुनने देना। उसे ये महसूस कराना था कि तुम धन के बिना अपने आप को मट्टी समान देखते। एक दिन मोबाइल एमएलए पर देखो तुम्हारा चेहरा, तब समझ में आता ये कितना पराधीन जीवन जिया। ये भीतराग सर्वज्ञ प्रभु के पास कितने विषय और कितने सुखी बिना विषयों। इनके पास दर्शन के लिए क्यों भेजा जाता है कि एक व्यक्ति ऐसा है विश्व में जो आसन को भी नहीं छूता, जो विषय भी इनके पास नहीं, और अनंत सुखी। क्योंकि दुखी व्यक्ति बाहर दिखता और सुखी व्यक्ति की अंतर्मुखी आंखें। चंद्रमुखी रात में प्रसन्न, सूर्यमुखी दिन में प्रसन्न, और अंतर्मुखी सदा प्रसन्न। उसे कौन दुखी? बिना मतलब का संसार परेशान हो रहा है, समझ में नहीं आता। मालूम गड़बड़ी इतनी सी है और इतनी जल्दी दूर हो सकती है। गुरुदेव के काल में अपन को समझ में आया बाबू, ये अपन को पता ही नहीं चलता। अपन सब जितने भी जीव अपन सब बैठे जो स्वाध्यायी है सब जानते हैं, यदि गुरुदेव श्री आत्मा को भगवान न सिद्ध करते बताते तो अपन भगवान बनने के संकल्प तो लिए थे, पर भगवान हूं का नाम नहीं लेते। यानी सोने के बिना जेवर बनवाने के लिए जाते थे सोनार से कि भाई साहब 10 तोले का सोना का जेवर करधन बना देना बिना सोने का। आप तो बना लिए, तो बिना सोने का कैसे बने? ऐसे ही बिना ज्ञाय के सर्वज्ञ दशा कहाँ से आ जाएगी? आज सर्वज्ञता का दिवस है कि सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की रुचि का दिवस। चौथे गुणस्थान में आत्मज्ञ और 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ। और कहां से हुए ये समझने के लिए जिनशास्त्र। चौथे गुणस्थान वाले से चालू होती है ये तीर्थंकर प्रकृति आदि सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को बन, और बढ़ते जाती नरक में भी हो तो प्रति नित्य बंधक प्रकृति। और 13वें गुणस्थान से इसका खिरना चालू। दिव्य देश न खिरती। आज का कितना पवित्र दिवस। यदि भगवान न मिलते अपन को तो कौन बताता ये विश्व कैसा है, हम कौन है, कब से है, कैसे कल्याण हो। हमें दुख दे रहा, हमें सब जीवों को हमेशा। आप देखना प्यास से भूख से दुख लगता है, संयोग से दुख लगता है। ये कह रहे आत्मा को भूलने से दुख, ये कभी विचारों में भी नहीं आता। हमें सिर में दर्द है कि सिर में दर्द होता ही नहीं, कभी सिर ही नहीं है आत्मा में, तो दर्द कहां से हो जाए? आत्मा में सिर नहीं तो सिर का दर्द नहीं होता। सिर में दर्द नाम की कोई पीड़ा नहीं होती। मोह से जीव मुझे दर्द, मुझे दर्द। और ये मोह दूर करने का इलाज है जैन शास्त्र। सबसे बड़ा काम जो कहीं किसी भी अस्पताल में नहीं होता, न एलोपैथी में, न होम्योपैथी में, न किसी भी यूनानी चिकित्सा में। मोह का इलाज सिर्फ कुंद कुंदेव की हॉस्पिटल में होता, महावीर स्वामी की हॉस्पिटल में। यहाँ मति व्यवस्थित की जाती। सब कुछ समझ में आना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप। भगवान देखे तो ये सोचना चाहिए बन कहां से गए, तो एकदम सरल हो जाएगा विषय। हे प्रभु इतनी बड़ी भूल जो हम सामान्य समझते, अरे आत्मा नहीं जानते और तो सब करते हैं ना, कि सब करो या ना करो परंतु ये जरूर करो। देख तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार के बिना तू तपश्चरणादिक करे, देवसास गुरु की प्रतीति करे तो भी मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाले को नरक में भी सम्यक दर्शन होने का, पशु पर्याय में भी सम्यक। तत्व विचार यानी अपने ज्ञान का सदुपयोग करो कि ये ज्ञान आता कहां से, ज्ञान स्वभाव है क्या, ये बात समझ में आ गई। ये पूरे समय सार में ज्ञान कुछ साधन बनाए। ज्ञान के ज्ञानी के भाव सदा ज्ञान, ज्ञान मात्र से आश्रव का निरूप, ज्ञान मात्र प्रतीक्षा, ज्ञान ही लक्षण, ज्ञान ही निर्णय लेता, ज्ञान ही स्वसंवेदन करता, ज्ञान ही स्वानुभव करता, सर्वज्ञ दशा को ज्ञान प्राप्त करता। उपाय भी ज्ञान में, उपेय भी ज्ञान में। ज्ञान को पकड़ा उन्होंने और कितना सरल कर दिया। यदि वो कोई भेष या कोई कार्यक्रम बनाते तो बहुत कठिन हो जाता। और ज्ञान भी वो ज्ञान नहीं लिया कि तुम्हें याद रहता है कि नहीं, बस जानना जीव का लक्षण, अधिक परेशान नहीं किया, बस सरलता से बताया। हे भगवान आपके पास तो आते हैं रोज और आपकी पूजन भी करते हैं और गंधोदक भी लगाते हैं और जनवाणी भी पढ़ते हैं, पर आपको पहचानने की कोशिश नहीं।
अतएव पढ़ रहे हैं प्रभु 84 के चक्कर खान। करुणा निधि तुमको समझना, कैसे भाव से आता, भैया धर्म करोगे तो सुखी, यानी मंदिर में आओगे तो भगवान, तुम दिन भर पाप करो भगवान सब कैंसिल कर, ऐसा दिमाग लगा था, वो सुखी कर देंगे। यानी तुम गंदी चीज खाओगे और भगवान स्वस्थ रखेंगे। पाप करके आए और सुखी हो जाए, और पुण्य करके आए और तो कोई दूसरा दुखी कर। कितनी गजब की व्यवस्था। ये जैन शासन यानी अकर्तृत्व का शासन, जैन शासन यानी स्वतंत्रता का शंखनाद करता है। जैन शासन अनेकांत स्वरूप आत्मा को स्यादबाद वाणी से बताकर, भेद ज्ञान की प्रोसीजर से अंतर्मुख दृष्टि कराकर सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक करा। क्या कहा? भगवान ने अनेकांत स्वरूप बताया, अपनी अस्थि में 3 लोक की नास्ती बताकर कितना बड़ा उपकार। मैं जहां हूं वहां मौत नहीं, मैं जहां हूं वहां शरीर नहीं, मैं जहां हूं वहां गरीबी नहीं, मैं जहां हूं वहां बुढ़ापा नहीं, मैं जहां हूं वहां जन्म मरण नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी, ऐसा गजब का स्वरूप है। और अपन ने मिस किया। नदी से निकली 10 काशी पड़, और एक एक आदमी गिनता है, और 9 निकलते हैं, 10वां गायब हो जाता। इतनी बड़ी सब सामग्री बताओ, पंडाल के लिख सब लिख लेगा। अभी जिस प्रकाश में देख रही उसको गायब कर। ऐसे ज्ञान में सब कुछ समझ में आता है, वो ज्ञान की रुचि नहीं होती। और जो शरीर है, संयोग है, विकल्प है, औदिक भाव है, इनको प्रमुखता देता है और आत्मा की अरुचि बनाए। ये अरुचि आज दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव, बहुत बड़ा ये दिव्य ध्वनि आज गूंजती बाबूजी, और ये दिव्य ध्वनि निमित्त बनती, और अपने यहाँ दिव्य ध्वनि गर्भ कल्याणक से गुंजाई जाती। तब तो चर्चा की जाती है, राजा रानी इंद्र रानी सबके जो संवाद होते हैं ना, वो दिव्य ध्वनि के मंत्र है। वो एक भी मंत्र पढ़ ले, एक भी मंत्र जीवन में उतरा, इतने ही समझ में आ जाए। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है। पर को परिणमित कराने का भाव महापाप, मिथ्या, मुर्दा को जीवित करने का भाव। यही 18 दिन का शिविर लगा था, जैसे अपना भी पंच कल्याण चल रहा है, ऐसे 18 दिन का शिविर लगता अपना जयपुर का। तो उसमें एक सासू जी सुन करके आई, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती। बहुत प्रसन्न हो रही थी इस मंत्र को पढ़। अरे इसने तो नरक जाने से बचा दी। अरे इतनी स्वतंत्रता है, इतना अच्छा स्वरूप है, सब वस्तुएं अनादि अनंत, सब अपनी अपनी यात्रा पर, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुण्य का उदय हो तुम्हें पाप का उदय ला दे, तुम्हारी आयु घटा बढ़ा दे, भगवान भी नहीं कर सकते। ऐसा गजब का मंत्र। तो इतनी प्रसन्नता से घर आ रही सासू जी, और बहू नई नई आई थी, और नई बहू ने वो जो घी आया था 5 किलो गरम स्टोव पर रखा था, पुराने जमाने की बात, और उसने जैसे बुखार में थी, और ये भगवाना उठाया, चिकना होने से और बुखार होने से, कमजोर होने से, वो पूरा घी नाली में भी। अब क्या होगा आज हमारा, बाट विल हैपन। सास तो शक्कर की हो तो टक्कर देती बहू, तो बदला लेगी सास भी, कभी बहू थी परंतु वो बदला तो लेगी। तब क्या होगा, हम क्या उत्तर दें? तो घबरा रही थी। इतने में सासू इतनी प्रसन्नता से आ रही थी, दरवाजे से भीतर घुसे और बहू का चेहरा देखा, आंख में आंसू टपकते देखे। तो बेटा ये मोती से आंसू क्यों टपक रहे? अब कैसे बोले कि हमसे इतना बड़ा नुकसान हो, घी मुश्किल से मिलता शुद्ध साफ। अब कुछ नहीं बोले, तो वो घी बहता हुआ देखा कि नाली में बह, इतनी प्रसन्न होकर के बोली, अरे बिल्कुल आज सही पढ़ाई हुई। अनादि निधन परमाणु घी की फॉर्मेशन रूप पर्याय से होते हुए बाजार से अपने पास आएंगे, गर्म होंगे, और बहू के हाथों से नाली में बह जाएंगे। बिल्कुल यही मंत्र तो आज पढ़ा है बेटा। आज इस मंत्र ने अपन दोनों को नरक जाने से बचाया। इसको कहते कौशल्या और सीता का संवाद। ये तत्व ज्ञान, ये कांजी स्वामी की बहुत ही सास थी।
जिन्होंने ये मंत्र सिखाया उन्होंने ये बताया कि देखो किसी का भी दोष नहीं। यदि अपन इस पंच कल्याणक से ये भी सीख के गए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डबल काम करे, कि अपना ज्ञाता भी रहे और जगत को दुखी सुखी करने का भी काम करे। ये भी भ्रम टूट गया ना तो अपना यहाँ आना सफल हो जाए। आज तक किसी ने किसी को दुखी सुखी किया नहीं, कर सकता ही नहीं। सर्वज्ञ देव का केवल ज्ञान में आई बात ही मान जाए नवीन भैया, तो यही दृष्टि मोक्ष, अनंत गुना कष्ट तो यही मिट जाए। अस्थिरता वाला बाबूजी से कहते थे आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इससे पेट भर जाएगा क्या? तो बाबूजी कहते थे कि ये पेट नहीं भरेगा, पेट दिखेगा भी नहीं कि आत्मा के कोई पेट होता। आत्मा दिखने लगेगा, रुचि हो जाएगी, अस्थिरता जन्य भूख है वो न्याय नीति के भोजन से मिट जाए। बहुत मुश्किल से अपन सबको जैन कुल में जन्म मिला, सर्वज्ञ देव सास गुरु मिले, महाभाग, यानी जिनका नाम लेते पाप कांपता। मंदिर में कोई पाप करके बता दे, विशुद्धि ऐसी जगती है कि ऑटोमेटिक वो मेढक पूजन के भाव कर रहा, उसे कितनी योग्यता होगी। मुंह में कमल दबाए था और उचक उचक के जा रहा था। यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना दर्दुर्य क्षणा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लबंती सदभक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। हे प्रभु हमारे नयनों में बैठे रहो, हमें मार्गदर्शन दो प्रभु। हम विपरीत बातें जो दिमाग में भरी है इस पंच कल्याणक में अपन सब साफ करके जाए। हम किसी को दोष नहीं लगाएंगे, ये कला सीख ले अपन ना, तो अनंत व्यक्तियों से द्वेष खत्म हो जाएगा, शत्रुता खत्म। कितना बड़ा पाप बचे। हम एक बार जतीश भाई ने हम लोगों को खेरागढ़ बुलाया, तो हमारे यहाँ से एक वैदराज जी थे, ज्ञानचंद जी, अब वो भी गए और उन्होंने पहले ही दिन तत्व चर्चा सुनी। ब्रह्मचारिणी बहनें जो मैना बाई जी वगैरह हैं, 5 परिवार है श्वेतांबर के, कट्टर दिगंबर है, मंदिर बनाया, गुरुदेव को बुलाया, इतनी अच्छी सिर, उनकी तत्व चर्चा सुनी। तो हमारे यहाँ वैदराज जी जिनके अपने भाई से केस चल रहा था, उन्होंने आते ही से वो लड़ाई का काम समेट लिया, हमें अपने भाई से नहीं लड़। अरे जड़ है, मट्टी है, सब छूट जाना है, किसके साथ क्या आया भाई, जीव बहुत कीमती है। आ करके उन्होंने अपने केस को वापस लिया। तो उनका लड़का हमसे लड़ने आया, ये क्या करवा दिया आप, हमारी इतनी अच्छी लड़ाई चल रही थी नरक जाने की। एक बार समझ में तो आए कि तुम कौन हो भैया, क्या दम है। एक भी व्यक्ति को ऐसी उंगली नहीं उठ सकती, क्योंकि वो जीव सामने वाला निर्दोष है। यदि वो तुम्हें गाली भी दे रहा है तो तुम्हारी निर्जरा करने में निमित्त हो। कौन समझा, ये महावीर भगवान की मार में तो सुनने मिलती। समाधान लेके जाना अपन सब। कौन सा समाधान लेके जाना? सबसे पहले सर्वज्ञ देव की पहचानने में सर्वज्ञता कहाँ से प्रकट हुई ये समझना। सर्वज्ञ स्वभाव नहीं होता तो सर्वज्ञता कहाँ से प्रकट हुई। गीत गाए जाएंगे सर्वज्ञ के और महिमा आना चाहिए सर्वज्ञ स्वभाव। ये स्वामी जी जब 47 शक्तियां पढ़ाते थे तब ये सिखाते थे कि हम जीवत्व शक्ति पढ़ाएंगे और तुम आत्मा देख, क्योंकि जीवत्व शक्ति किसकी है, आत्मा की। तो जीवत्व शक्ति की महिमा बताएंगे कि तू 10 प्राणों से जिंदा नहीं है, तो आत्मा ही जीवत्व शक्ति से चित्रकाल जिंदा रहता, कभी मरता। तो हम कहेंगे जीवत्व शक्ति ऐसी है, तुम कहना हम आत्मा है। जैसे आज निकलेगा केवल ज्ञान की महिमा, 3 लोक को जानते हैं, चराचर भगवान के ज्ञान में झलकता है। अरे समंतभद्र देव ने तो कितनी महिमा गाई। हे प्रभु आपके शासन में आने पर एक समय में होने वाले उत्पाद व ध्रुव को जो आपने बताया है कि एक समय सबसे छोटा इकाई और उसमें उसी समय उत्पाद भी, व्यय भी और ध्रुव भी, ये जगत में छदमस्त को ख्याल में नहीं आ रहा था, जान ही नहीं सकता था जो सर्वज्ञ देव ने जाना। मिथ्यात का जाना, सम्यक्त का आना और आत्मा का ध्रुव बना रहना कितनी देर में, एक समय में। दूसरा
कर्मों का उपसमाधि क्षय आदि होना, ये परद्रव्य का परिणमन। तो वो परद्रव्य का परिणमन उसी समय अपना काम करेगा कि जीव का करे। तो कर्म के क्षय से भी केवल ज्ञान नहीं आएगा, और कर्म क्षय वहां होगा, यहाँ जीव के अल्पज्ञता का व्यय, सर्वज्ञता का उत्पाद और सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की ध्रुव। ये क्या पता चल गया भगवान के शासन में आने पर। एक समय में बता के बोले मेरा सारा सिरदर्द दूर कर दे। आपने सर्वज्ञता का ज्ञान करा के मेरा सारा कर्तव्य खत्म कर, और वीतरागता का ज्ञान करा के सब पदार्थों से राग द्वेष दूर करा। ये समंत भद्रदेव के वचन। वीतरागी है यानी कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। इनकी वीतरागता से पता चलता है कि वस्तु इष्टनिष्ठ नहीं होती है, अज्ञानता में इष्टनिष्ठ लगती। सबसे छोटा सा उदाहरण सुनना। पहली भूल, ये महा ब्लंडर मिस्टेक, यदि आज के दिवस अपन को ख्याल में आ गए, सुनना जरा सब लोग ध्यान से। 2 और 2 कितने होते बाबू जी? 4 होते। हमने 2 और 2 5 जोड़ा। पहले 2 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 20 40, 40 40 80, 80 80 160, 160 160 320, ऐसा हम बढ़ाते जाए। तो बताओ ये कितना कैलकुलेशन करें, वो कैलकुलेशन सही है कि गलत? 10 और 10 20 होते कि नहीं? कहाँ गड़बड़ मुन्ना भाई? 10 और 10 20 होते कि नहीं? तो हमने ये तो कहा 2 और 2 5 भर कहेगा, एक भर गलती। 10 और 10 20, 20 20 40। सुनील बाबू तो गड़बड़ी तो नहीं कर रहा ना? 20 20 40 है। यही तो ये कह रहा है कि शुरुआत ही गड़बड़ी कि मैं भगवान आत्मा मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि सर्वज्ञता तो यहाँ भरी है, स्वभाव स्वभाव से शक्ति से अभिव्यक्ति। चने की मिठास रेत से और अग्नि गर्म से नहीं आई है, उसकी रोम रोम में मिठास भरी है, वहां से अभिव्यक्ति। कभी कोई पंचम काल में ऐसी कल्पना कर सकता था कि कोई हमें भगवान कहेगा? 2 और 2 5 जैसी भूल चली अनादिकाल। हमने पूरे आयोजन कर ली, बहुत अच्छा रहा। पंच भगवान भी विराजमान, सब इंद्राणी भी बन गए, सब प्रसन्न है। पर सिर्फ इतना ही नहीं समझ में आता कि मैं आत्मा हूं और भगवान, तो क्या समझ में आया? सबसे पहली क्लास है जीव तत्व का श्रद्धान कर। मैं ज्ञाता हूं, मैं चैतन्य हूं, सवर्ण दिट्टो जीवो उपयोग लक्षणो लक्षण। अपने सुबोध भाई सुनाते, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जीव का लक्षण उपयोग बताए, नित्य उपयोग लक्षण, कभी फेल नहीं होते। लक्षण सदा काल मौजूद, सब में पाए जाते। और अपन में अभी कब ज्ञान नहीं, हमेशा ज्ञान। 24 घंटे अपन को ज्ञान है। ज्ञान बता रहा है कि ज्ञाय को ज्ञाय को ज्ञाय। जिस दीपक के उजाले में सब वस्तुएं दिख रही, उस उजाले में दीपक दिख रहा है कि नहीं? जिस हार के प्रकाश में तिजोरी से हार खोजने निकालने गए, हीरों का हार गले में डला, और उसी के उजाले में गांव का व्यक्ति तिजोरी में खोज रहा था, और पड़ोसी ने कहा कि क्या ढूंढ रहे? कि हार नहीं मिल रहा। और ये क्या है? क्या हो, मुझे इन बातों की खबर ही ना थी कि मैं ही हूं गया था जिसे बता रहे भगवान। इतना अहम नहीं आ पाया अनंत काल। छोटा सा उदाहरण सुन के जाना, इससे आपको जीवन भर याद रहेगा। अपन सबके चित्त में वीतरागता कैसे जगह ले, कैसे अकर्तत्व आए, कैसे अंतर्मुक्ता आए। ऐसे ऐसे एक डॉक्टर साहब ने या रतन चंद जी भारल ने एक उदाहरण दिया कि सब जान रहा हूं देख रहा हूं, ऐसा लेख। पुस्तक का नाम भी मैं जान रहा हूं देख, ऐसी पुस्तक बहुत गजब की है, पढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि दादा दादी बगीचे में बाहर सो रहे थे गर्मी के दिन, और एक चोर उनके घर में काला कपड़ा पहन के और हाथ में चाकू लेकर के वो घुसा। तो दोनों की नींद नहीं लग रही थी। तो दादी बोली कि देखो वो चोर जा रहा। तो माताजी इसकी बात सुनकर के दादाजी पिताजी बोले कि मैं जान रहा हूं देख। और देखो उनने सांकल खोल ली है कि मैं जान रहा हूं देख। और देखो तिजोरी का ताला तोड़ रहे कि मैं जान रहा हूं देख रहा। और वो नोट और पैसे और सोना निकाल के ले जा रहे हैं कि मैं जान रहा हूं देख रहा हूं। और वो जाके निकल गए, चले गए। अब उसे तो बहुत गुस्सा की दादी कि क्या तमाशा जानने देखने का तुमने क्या धंधा बना रखा। वो अपन लुट गए सब, पूरा सामग्री ले।
अब बताओ इसका समाधान कितना गजब का है। जो बताना चाहिए समय सार को वो उसमें कहानी में कि तुझे धन तो जाते दिख रहा था, पर धन जो डाकू चोरी करने आया था उसके पास तलवार वो चाकू भी थी, और यदि अपन उसका सामना करते तो हमें धन मिलता कि कुछ और इनाम में मिल जाता, कि धन भी जाता और जान भी जाता। नहीं समझ में आया भी अधूरी कहानी। यदि आज हम बचे हैं तो बताओ किस कारण से बचे, उस कहानी में सब नहीं समझ में आ रहा। ये कला है बाबूजी, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनस जावे। मद मत्सर मोह अज्ञानता में खड़ी, अज्ञानेन मृग तृष्णिकाम जल्दियाम धावंती पातुम मृगा। ये मृग जोर जोर से दौड़ क्यों लगा रहा? हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसी उसको नजर आता नहीं। आप में जब तक कि कोई आपको पाता नहीं, मोक्ष के मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसी उसको नजर आता नहीं। अंतिम में लिखा मंगतराय जी, ज्ञान पर न्यामत तेरे यह मोह का पर्दा पड़ा। ज्ञान पर न्यामत तेरे यह मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए यह आत्मा तुझको नजर आता नहीं। आप में जब तक कि कोई आपको पाता नहीं, मोक्ष की मंदिर तलक हरगिज कदम जाता नहीं। इतना सरल धर्म, इतना सरल धर्म। कोई भी वस्तु ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। आत्मा आज तक भी अपने अस्तित्व में अस्खलित स्वभाव लिखा। कमलनी पत्र को जल के संयोग में जाकर देखोगे तो वो पत्ता भले पानी में डूबा दिखे, परंतु उसके रूखे स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो कमलनी पत्र ने जल को छुआ ही। क्या गजब की। ऐसे ही आत्मा को संयोग से देखोगे तो मनुष्य आदि पर्याय कर्मबंध और रागी द्वेषी दिखेगा, पर इसी समय स्वभाव देखोगे तो उसे राग ने शरीर ने कर्म ने छुआ भी नहीं। ये बातें कैसी गजब की इस काल में हुई हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अपन को कौन सा भाग फट। अमृतचंद देव ने अपने कुंदकुंद देव का परिचय जब दिया ना प्रवचन सार, हे प्रभु हमारे गुरु, ऐसा लिखा उसमें, हमारे गुरु के संसार का किनारा निकट आ, सात से विवेक ज्योति प्रकट हो गई, पक्ष का भी जिन्हें परिग्रह नहीं। ऐसे सौ संवेदन प्रचुर ज्ञान में मगर रहने वाले हमारे गुरु, इनके एक ही भव, भव ही नहीं। और उन्होंने स्वयंवर मंडप रचा, उसमें लिखा प्रवचन सार के जो मंगलाचरण से 5 गाथा, ईश्वरासुर मणसिंध दबंदिदम दूध गाई कम, सब भगवंतों को बुलाया। सब सिद्ध भगवान, ऊपर एक भी नहीं रहना चाहिए। मेरा बहुत बड़ा आयोजन है, सबको शामिल होना पड़े। ते सभ्य समगम समगम प्रत्येक में प्रत्येगम, प्रत्येक प्रत्येक को भी बुलाया। हे सीमंदर भगवान, हे युगमंदर भगवान, ऐसा ही बुलाया। हे आदिनाथ भगवान, हे महावीर भगवान, उनको ही बुलाया। आचार्यों को, गणधरों को, उपाध्यायों को, साधुओं को, सब सिद्धों को बुलाया। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मेरा ज्ञान दर्शन का पिलर वाला मकान है और साम्य भाव का मेरा ऑफिस है, आलय विश्राम घर है। आज सब जीव आमंत्रित। ऐसी गजब गजब की चर्चा। तो आज अपन को महाभाग से सुनने मिला। डॉक्टर साहब की लाइनें पढ़ ली थी, सबको याद है, पर इसमें भजन देना। देखो, करुणा निधि तुमको समझनाथ, सारा जगत इस तरह से परेशान।
भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख अड़ा। कितने लोग रात को दीपक जलाने लगे, कितने लोग क्या क्या करने लगे, किसी तरह से भगवान को रिझा रहे। अरे रे बाप रे, ये भगवान तो अपने आत्मा को भगवान बताने में लेते, तो उन्हें रिझा के क्या चाहते? भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे, यानी वे रागी बन जाए। हम जैसे पापियों मोहियों के लिए भगवान रागी बन जाए। अरे वो भीतरागी है, वो भीतराग स्वभाव बताने। तुम भीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरी जग से कृत कृत, इतना ना मैंने। सारे जगत में पूछो धर्म क्यों करता है? श्रीमद जी ने लिखा बाबूजी, यदि मौत ना होती तो मंदिर खाली रहते। ये तो मरना पड़ता है, इसलिए मंदिरों में लोग आते। कहाँ चले जाएं, क्या होगा क्या होगा, ये डरता है इसलिए आता है। रुचि से आए ना तो मिनटों में काम हो जाए, रुचि से नहीं आता, ये डरता है। ये धर्म में नहीं लगे तो क्या होगा, नरक चले जाए, उनको पटाता रहता है भीतरागी। अकल काम नहीं कर रही, इतने बड़े पवित्र व्यक्ति। प्रभु भीतराग की वाणी में, आज दिव्य देशना खिरेगी ना। प्रभु भीतराग की वाणी में, जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बन कर पर का करता अब तक। क्या इतनी बड़ी भूल बता रहे हैं। भगवान ने कहा ये मारी 24वें नंबर का तीर्थंकर होगा, तो बताओ भगवान ने कोई राग से थोड़ी कहा था, होना तो कहा था। अब वो मारीच बोला कि ये पहले नंबर के तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती पहले नंबर के चक्रवर्ती, बाहुबली पहले नंबर के कामदेव, वृषभ सेन पहले नंबर के गर्दा, हमें 24वां पटक दे, अब नहीं चलेगा। और चमीटा लेके निकल पड़ा। क्या होगा क्या होगा, सब जानते कि क्या होगा। 5 अरब 56 करोड़ भाव लग गए, तिरस्पर आई। बहुत कष्ट है संसार में, कोई सुखी नहीं। 30 करोड़ बार हाथी बना, 20 करोड़ बार कुत्ता बना, 60,000 बार वेश्या बना। सोचो जो उनका तो हिसाब आ गया, लिख गया। अपना बताओ, अपने श्रीमद राजचंद्र जी जिनका कल जन्म दिवस था, उनने अपने अनुभव में लिखा, जाति स्मरण में देखा कि मैं महावीर भगवान के समोशरण में था मुनि, और 11वें गुणस्थान का अनुभव करके आए, उपशांत मोह जिनका, और मुझे जरा सा नीचे गिरने पर जो विकल्प ने खा लिया, 700 भाव खड़े हो गए। 2600 वर्ष में 700 भाव। क्या सोचो जरा जीव की क्या दशा। बैराग नहीं लाओ तो घूमो, कोई यहाँ दयादारी करने वाला नहीं। भाई साहब आपको अपनी जिम्मेदारी से समझना। बन कर पर का करता अब तक, सत का न प्रभु सन्मान किया, भगवान तुम्हारी वाणी में, जैसा जो तत्व दिखाया है, स्याद बाद नय अनेकांत में, समय सारे समझाया है। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु। काय में समय लगाते, अरे इंडिया टुडे में क्या मिलेगा, दैनिक भास्कर बताएगा ये बात है कि समय सार बताएगा तो भगवान। काय को दिमाग खराब करते भैया, वहां एक लाइन नहीं, पर यहाँ वही वही भरे तुम भगवान, तुम गैर तक अकर्ता परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य महा, किसी महिमा गाई जा रही। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकता में समय गमाया है, शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। मैं समझ न पाया था अब तक, जिन वाणी किसको, प्रभु वीतराग की वाणी में, कैसे क्या तत्व। तात्विक बातें हैं, अपने आप प्रयोजनभूत बात। राग धर्म में धर्म राग में, अब तक ऐसा माना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा,
बस अभी तक ऐसा। देखो ये कैसे पूजन करता, यानी पूजन में राग होना, ये अपनी अस्थिरता, अपना बहुमान व्यवहार, युग व्यवहार, ये धर्मात्माओं के होते। पर पूजन में जो राग हो रहा वो साधन नहीं है धर्म का, वो तो अशुभ से बचने का उपाय था। धर्म का साधन तो निर्णय लेना हुआ, ज्ञान उस समय जागृत है, वो बता रहा ये पूज, ये यहाँ से ज्ञान आ रहा, मैं ज्ञाता हूँ, ये पूजन के साथ ये काम चलना चाहिए था, तो ये बंद रहा। अरे यह करता क्यों, ये बाहर क्यों नहीं देखते, इन्हें विषयों के बिना कैसे सुख है, इनकी सर्वज्ञता कहाँ से प्रकट हो गई। ज्ञान इसके लिए मिला था कि ऊहा पोह करके तत्व निर्णय करके अपने को निर्भर करे। राग करेगा पूजा, भगवान की पूजन कौन करेगा, राग, और ज्ञान क्या करेगा, तत्व निर्णय। दुकान कौन चलाएगा, राग चलाएगा, उस समय ज्ञान अकरता रहेगा, मैं नहीं चलाता हूं, चल रही। चलती हुई दुकान को चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुत्ते की उपमा दी बहू। गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो गाड़ी चलती है चके से, और ये मानता है कि आई एम ड्राइवर। ऐसे ही छह घर में जो सब लोग हैं अपनी अपनी योग्यता से चल रहे हैं, और ये मानता है कि मैं सबका बाप। मोहब्बत का मारा जाता, मिथ्यात बहुत बुरा पाप। पर आज समझ में आया है, वीत रागता धर्म यहाँ, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में भी। इसको बताने गुरुदेव जिंदगी लगा दी। राग में धर्म नहीं, पराश्रय में धर्म नहीं, धर्म में, धर्म तो स्वभाव होता है, स्वभाव की तो समझ की जाती, स्वभाव की तो रुचि जगाई जाती, इसमें तो कुछ करने की बातें नहीं थी। ये भगवान है, भगवान में अपन को क्या करना पड़ा, भगवान है मानना पड़ा। वीत रागता की पूसक ही जिन वाणी कहलाती है, यह मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस हमें। ये क्या लिखा डॉक्टर साहब, क्योंकि शास्त्र में होते हैं सब, और ज्ञानी के हृदय में होते हैं मर्म। शास्त्र में शब्दों में मर्म नहीं होता, मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में होता। तो ज्ञानी गुरु की छत्र छाया में ही मान गलता है, तत्व की सही बात भीतर प्रवेश करती है। सम्मत तस् निमित्तम जड़ सुत्तम तस् जानिया पुरुषा, नियम सार की गाथा है। सम्यक दर्शन का निमित्त होता है सम्मत तस् निमित्तम जड़ सुत्तम, ये जिनेन्द्र देव के कहे सूत्र। और तस् जानिया पुरुषा, उनके मर्मी गुरु ज्ञानी जन। तो ये अपन ने इतना बड़ा लाभ गुरुदेव से, कुंद कुंद भगवान से, अमृतचंद भगवान से लेना। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण से यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा, अंतर मन निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, द्वादश विधि तपनित। ये मुनिराज का स्वरूप बताया। अपन को आंख से देखोगे तो नग्न दिगंबर दिख, अंधेरे में दिखेंगे, भूखे से दिखेंगे, मेले से दिखेंगे, ये चमड़े की आंख से। और ज्ञान के नेत्र से देखोगे तो तृप्त दिखेंगे, अकर्ता दिखेंगे, अंदर अनुभव अपने ज्ञान प्रकाश में विराजमान, भूखे नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद का रस पी रहे, अकेले नहीं है, अनंत गुणों के भंडार में भरे। बहुत बड़ा उपलब्धि मुनि यानी भगवान। चलते फिरते सिद्ध कह रहे डॉक्टर साहब, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीस झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाती है। ओ नमस्कार दातम को, ओ नमस्कार जिन वर वाणी, ओ नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सान। इस तरह से अपन ने पूजन के महाने केवल ज्ञान का स्वरूप, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक
तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वे, पर तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावली। इससे क्या अर्थ बताया बाबूजी ने कि हमें लोकालोक दिखेगा तो जगत को जानने पर जाननहारे को ना ज्ञान मिलेगा ना सुख मिलेगा, और आत्मा को जानने वाले को ज्ञान भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान नहीं है इसलिए तुम दुखी नहीं हो, तुम आत्मा को नहीं जानते। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, आत्मा जानने पे आनंद भी आता है और ज्ञान भी होता है। तो उन्होंने कहा क्यों होता है? पर को जानने से ज्ञान और सुख। सारा जगत तो आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता, सारा जगत बेइज्जती करता 24 घंटे आत्मा। भैया वहां बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बाबूजी की याद आ गई, 1 मिनट में समाप्त कर रहे। उन्होंने कहा क्यों भाई, कल रविवार था, सब बच्चे कहाँ गए थे? कोई भी नहीं दिखा मंदिर। युगल जी बाबू, तो उन्होंने कहा बाबूजी पिकनिक पर गए। अच्छा, तो कैसी रही पिकनिक? अरे बाबूजी बहुत मजा आया। भाई बाबूजी बोले कि मजा तो आएगा जब तुम्हें गए हो और आनंद भोगने के लिए निकले हो, तो मजा तो आया है, पर हमें ये बताओ कि मजा गाड़ी में से आया है कि टिफिन में से आया है कि चटाई में से आया है कि पानी की धार बह रही थी वहां से आया कि घास फूस से आया कि फूल माला से आया? काई से मजा? सबके मुंह बंद हो। तो ये मजा नहीं है, ये माना हुआ मजा। अज्ञानता में ये पाप होता रहा। आनंद आता है भीतर से, ज्ञान होता है भीतर से, मानता है बाहर से। ये महापाप छुड़ाने वाला है आज का केवल ज्ञान कल्याण। हमें लगता है कि राग भीतर है और ज्ञान बाहर, और भगवान ये बताने मिले हैं कि ज्ञान तेरा स्वभाव भीतर है और राग परावलंबन से। ये केवल ज्ञान बहुत बड़ी उपलब्धि, ये परिपूर्णता का नाम, सर्वज्ञता का नाम। आज जो अपन देखेंगे उसका लाभ लेंगे। सभी जीवों को ऐसे महापंच कल्याण जैसे आयोजन में सबकी रुचि अपने स्वभाव की जगह बार बार याद आए, मैं हूं इसलिए ज्ञान होता है। ज्ञान मेरी प्रसिद्धि करा रहा, मैं ज्ञाता स्वभाव से हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यति। कभी भी कोई तकलीफ हो, 2 गाथाएं, 2 कलश भर याद रखो सुनील बाबू। एक तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यते, और दूसरा ये करो आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्न। मेरे में पर का भाव है, इसलिए मेरी पर की संबंधी कोई शिकायत